गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 10th। हम लोग आज आप लोग के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड लेकर आए हुए हैं, जो कि 2 का थर्ड इस तरीके से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं आप लोग के सामने। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट है। जैसे कि मैं आप लोगों को डिजिट के बारे में सबसे पहले आप लोगों को रफ करके बता देता हूं। बात ऐसा है कि मान लीजिए 63 है, तो 63 को आप कैसे लिख सकते हैं? दूसरे शब्दों में 60 + 3 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये का हम लोग वंस बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? आप इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × 10 + 3 लिख सकते हैं ना। तो यही 2 डिजिट हम लोग को नहीं मालूम होता। मालूम ये होता है 10 मालूम होता है और यहाँ पर वंस होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्लियरफाई करना होगा कि हम लोग को ये और ये चीज नहीं मालूम है, ये दोनों डिजिट नहीं मालूम है। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x, यानी कि लेट द यूनिट डिजिट x, यूनिट डिजिट यानी वंस को बोला जाता है। तो इसको हम लोग क्या मान लिए हैं? x मान लिया है। और 10 डिजिट को क्या मान लिया है? y मान लिया है। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? हम लोग को ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है? y है, तो y × 10 और ये x है, तो ये क्या बना? 10y + x बना ना। तो यहीं पर हम लोगों ने क्या लिखा है? द नंबर कौन सा ओरिजिनल बन रहा है? 10y + x बन रहा है। क्लियरिफाई हो गया होगा अब तक से इससे। अब हम आते हैं कि यहाँ पर जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ द 2 डिजिट इक्वल टू 9, यानी ये जो डिजिट है x और y, जैसे हम लोग ये 6 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ हमको मालूम तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमको मालूम नहीं है, तो y और +x को जोड़ना है तो उसके किसके इक्वल है? तो 9 के इक्वल है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या है? इक्वल 9 के इक्वल है। बात समझ आ रही है? y + x या 9 है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर इस नंबर को रिवर्स किया जाए, किस नंबर को? इस नंबर को। तो रिवर्स करने का मतलब यह है कि अगर 63 है तो 63 का जो रिवर्स होगा वो 36 होगा, यानी डिजिटें उलटफेर हो जाएंगी। क्लियरिफाई हो? तो यहां पर क्या है कि डिजिट हमारा जो उलटफेर होगा तो क्या आएगा? रिवर्सिंग नंबर 10x + y। क्या होगा? 10x + y। अब आगे में इस क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग, यानी 9 टाइम्स जो पहले से नंबर था वो 9 टाइम्स है और रिवर्सिंग जो हुआ वो 2 टाइम्स हुआ। कितना टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स हुआ। तो रिवर्सिंग आप देख रहे हैं कि मैंने 10x + y तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, जो पहले से नंबर है, वो 10y + x, उसको 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर 9 × 10 = 90, 9x, 20x और 20y 2y। तो यहाँ पर हम लोग x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग 90y में से अगर 2y को भेजते हैं तो 90 में से क्या जाएगा? 2y जाएगा तो 88y आएगा, और यहाँ 20 में से 9 जाएगा तो 11x आएगा, जो कि 11 के पारा में 88 जो होता है वो 8 बार में कट जाएगा। तो 8y - x बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये x इधर जाएगा तो माइनस में आएगा और इधर 0 बच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हुआ? सेकेंड। अब आप देख रहे होंगे कि मेरा ये x और ये x दोनों सेम है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड को हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या है? प्लस और एक माइनस में है, तो हम लोग को डिफरेंट नंबर लेना होता है, यानी प्लस। तो 8y - x बराबर 0, y + x बराबर 9। तो ये प्लस माइनस होगा तभी कटेगा, तो हम लोग क्या नहीं चेंज हो सकता है? तो प्लस प्लस चेंज नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस रखना होता है। तो प्लस प्लस कट गया, एक प्लस और एक माइनस होने के कारण 8y और y क्या हो गया? 9y, और 9 और 0 जोड़कर 9 आया। तो 9 के टेबल में 9 कितने बार में? 1 बार में। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा? फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 9, यानी y की जगह पर 1 इधर जाएगा तो क्या आएगा? 8। तो x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का? 8, और y का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो जो हमारा नंबर था वो क्या था? 10y + x। तो y की जगह पर 1 और x की जगह पर 8, तो 10 और 8 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आई थिंक क्या आप लोगों को पूरा क्लियरिफाई समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का 4 है वो हम लोग आ चुके हैं। तो वो ये है क्वेश्चन कि मीना वेंट टू अ बैंक विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना गई बैंक में और 2000 रुपए निकाली है। तो बैंक से जब वो निकाली है तो उसकी जो नोटों की संख्या है, नोट है, वो 50 रुपीज की नोट है और 100 रुपीज की नोट है। बात समझ में आ रही है? कौन दो प्रकार का नोट निकाली है? 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट। क्लियरिफाई है? तो हम लोगों ने सबसे पहले लेट कर लिया कि नंबर ऑफ जो नोट्स है 50 रुपीज के नोट्स है वो x है, और 100 रुपीज के नोट्स जो है वो y है। तो अब यहाँ पर क्या है? सी आस्क्ड टू कैशियर, वो कैशियर से पूछती है टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। वो बोल रही है कि कैशियर से कि आप मुझे केवल 50 और 100 का नोट ही दीजिएगा।
मीना को 25 नोट्स, यानी मीना जो है 25 नोट टोटल मिलता है उसको, कैशियर के द्वारा 25 नोट दिया जाता है मीना को। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट, यानी कि 50 रुपए की संख्या, 50 रुपए का जो नोट की संख्या है वो कितना कैशियर देगा, और 100 रुपीज की नोट की संख्या कितना देगा कि 2000 रुपया हो जाए। बात समझ में आ रही है? आते हैं तो हम लोगों ने 50 रुपए नोटों की संख्या x मान ली और 100 रुपए के नोटों की संख्या y मान ली, और इन दोनों का जोड़ 25 है, यानी x और y दोनों को मिलाकर क्या है 25 रुपीज, 25 है ना, नोटों की संख्या 25 है, जिसको मिलाकर 2000 होगा। तो हम मान लेते हैं कि x 50 रुपए का, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 50 और x में। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे 5 50 का नोट मिल जाए, 5 50 का नोट मिल जाए तो कितना मैं बोलूंगा, इंटू करूंगा, यानी 5 5 कितना होगा 2500 होगा ना। अगर मैं यही बात करूं, यहां पर मैं 5 ना लिखकर यहां पर x लिख दूं और 50 है, तो कितना आएगा मेरा 50x आएगा ना। तो हम लोग 50x यानी अमाउंट क्या निकला मेरा 50 रुपए के नोटों की संख्या x है तो 50x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है तो हमारा कितना होगा 100y। तो यहाँ पर 50x प्लस 100y बराबर कितना होगा, हमारा मिलाकर कितना निकाली थी मीना 2000 रुपए निकाली थी, तो 2000 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग 50 से, और इक्वेशन क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सेम नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको 50 से, और यहाँ पर क्या छिपा है 1, तो 1 से हम लोग सेकंड वाले में कर देते हैं। तो 50 से हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम लोग फर्स्ट में 50 से मल्टीप्लाई करें तो 50x 50y और 50 में 25 से करें तो 1250 रुपीज, यानी इतना आ गया। बात समझ में आई, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। और इसमें हम लोग 1 से गुना करें तो वही आ गया। तो थर्ड में से हम लोग 2 क्या करते रहे, माइनस कर दे रहे हैं। तो 50x क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो हम लोग क्या करना चाहिए, एक माइनस में करना होगा घटाने के लिए। तो 50x प्लस 50y बराबर 1250, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। और सेकंड हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 50x प्लस 100y 2000। तो माइनस प्लस होने के कारण क्या हो गया, कट गया, और 100 में से 50 घटा तो माइनस 50y, और यहाँ पर माइनस 750, और माइनस माइनस कैंसिल, और 50 के टाइम में 750 कट गया 15 बार में, कितने बार में 15 बार में। तो y का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। तो x प्लस y बराबर 25, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट है। तो y की जगह 15 उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में, तो x का वैल्यू क्या आएगा 10, यानी नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट जो है वो 10 है, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट है जो 15 है। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा आप कि 15 और 10 जोड़ने पर 25 आ जा रहा है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो आई थिंक कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि 3.4 के 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो कि बात ऐसा है कि उसका फिक्स्ड चार्ज जो है फर्स्ट 3 डेज यानी पहले 3 दिन के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, यानी कि मान लीजिए आप 3 दिन के लिए तो आया है, अब 4th 5th 6th ऐसा होता है तो उसका अलग चार्ज लगेगा। उसके लिए जो चार्जेस हैं वो इस तरह से हैं कि सरिता जो है ना पेड 27 रुपीज पेड कर रही है। बात समझ में आ रही है? फॉर अ बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज, जो 7 दिन के रखने के लिए, कितने दिन का रखने के लिए 27 यानी 7 डेज रखने के लिए वो क्या 27 रुपीज पेड कर रही है। तो शशि जो है पेड कर रहा है 21 रुपीज फॉर द बुक सी गिफ्ट फॉर 5 डेज, और 21 रुपीज शशि कर रहा है क्योंकि वो 5 दिन को रखा हुआ है। बात समझ में? सरिता कितना दिन रख रही है 7 दिन, और शशि 5 दिन। तो सरिता 27 रुपीज पेड कर रही है और शशि 21 रुपीज पेड कर रहा है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज ऑन द ईच डे चार्ज का हम लोग यानी फिक्स चार्ज कितना है, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज जो था वो कितना है, और जो इससे एक्स्ट्रा जो पर डे चार्ज लग रहा है वो कितना है। बात समझ आ रही है? तो हम लोग फिक्स चार्ज को मान लेते हैं कि x है 3 दिन के लिए, और जो ईच डे लगेगा उसका जो है आंसर y मान लेते हैं। तो x प्लस यानी कि 4 यानी कि हमारा 7 दिन कैसे हो जाएगा, 7 दिन हमारा लगाना है तो 3 दिन के लिए x मानेंगे, कितने दिन के लिए 3 डेज के लिए, और बचा जो 4 दिन वो पर डे के हिसाब से लगेगा यानी 4y। बात समझ में आ रही है? 4y। तो इसके लिए उसने 27 रुपीज पेड किए हैं, 27 रुपीज, ये 4 डेज एक्स्ट्रा है, ठीक ना। तो फिक्स चार्ज 3 के लिए x माने हैं और ईच डे के लिए y माने थे, तो 4 दिन मतलब तो 4y यानी 4y हो जाएगा, और इन दोनों का जुड़ गया 27। अब बात ये आ रही है कि 5 डेज क्या है, ये 5 डेज। तो 5 डेज 3 दिन के लिए वो क्या है
3 डेज के लिए हम लोग एक्स माने हुए, 3 डेज के लिए क्या माने हुए एक्स, और बच्चा कितना दिन 2 दिन यानी 2y। ये कितना रुपया जमा कर रहा है 21 रुपीज को पेड कर रहा है। अब इक्वेशन हमारा जो ये दोनों सेम मिलने के कारण हम लोग फर्स्ट में से सेकंड को हटा देंगे, फर्स्ट में से सेकंड घटाइए, आप सेकंड में से फर्स्ट घटाइए, आपकी जो मर्जी आप जिस इक्वेशन में से घटाना चाहते हैं घटा सकते हैं। लेकिन हम लोग को बस इतना देखना होता है कि ये दोनों इक्वेशनों का वेरिएबल जो है कोई एक सेम होना चाहिए, चाहे तो वो एक्स वाला सेम होना चाहिए, चाहे तो वाई वाला सेम होना चाहिए। एक्स एक्स सेम है मेरा, तो हम फर्स्ट में से सेकंड को घटा दे रहे हैं, तो एक्स प्लस 4y बराबर 27, एक्स प्लस 2y बराबर 21। तो इन दोनों को हम इन तीनों को हम लोग माइनस किए, तो एक प्लस और एक माइनस होने के कारण कट गया। 4y में से 2y घटेगा तो कितना आएगा 2y, और यहाँ 27 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा 6। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में 3 बार में, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है हमारा ये है कि x प्लस 4y बराबर 27, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा है। तो x प्लस 4 इंटू y की जगह क्या लिखेंगे 3, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ 27 को और हम 12 को उधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। तो फिक्स चार्ज क्या हो गया हमारा 15 रुपीज है, और चार्ज पर डे जो लग रहा है वो 3 रुपीज है। यानी आप देखिएगा इसमें पुट कर आपका सही आ रहा है कि नहीं, यानी कि हमारे यहाँ 15 रुपए क्या है फिक्स्ड है, और 4 इंटू 3 यानी कि हमारा देखा जाए तो 15 प्लस 12 27, यानी सही में 27 रुपीज को देना पड़ेगा, क्योंकि वो इस तरीके से चार्ज फिक्स चार्ज क्या था 15 और पर डे चार्ज क्या था उसका 3 रुपीज था। क्लियरिफाई हो गया होगा आई थिंक। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 को बनाएंगे, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को है, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को देखिए और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए।